नमस्कार साथियों। एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। कल आपने और मैंने मिलके 3 और 4 जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ा था। आज अपन जो करंट अफेयर की शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान के, वो 5, 6 और 7 जुलाई, इन तीनों दिनों का करंट अपन आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें शुरुआत में ही, क्योंकि आपके ऐसे बहुत से भाई बहन होंगे जिनको करंट पढ़ना होगा। ठीक है, तो उनको ये क्लास प्राप्त हो जाए। ठीक है, अपन ज़्यादा समय व्यर्थ करते नहीं है, फटाफट लेके चलते हैं। ठीक है, तो अपन पहली पहली स्लाइड पे आ जाते हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 की मैं बात करता हूँ। आप ये लोगो देख पा रहे होंगे, ये इसका खेल का पूरा लोगो है, अगर आपको दिख पा रहा हो तो। ठीक है, इसका आयोजन कब, क्यों, कैसे, वो अब अपन चर्चा करेंगे। करंट कोई बड़ा खेल नहीं है। अगर आप भी किसी प्रश्न के कब, क्यों और कैसे के पीछे पड़ जाएंगे तो करंट ही क्या है ना, आप हर सब्जेक्ट में अपने सवालों का जवाब ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो उसी के साथ आगे चलते हैं। इसी को हिंदी में कहेंगे अपन विश्व पुलिस और अग्नि खेल 2025। ठीक है, इस खेल प्रतियोगिता में कितने देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 70 देशों के खिलाड़ियों ने क्या लिया? भाग लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोजन का स्थल, अब ये खेल कहाँ पर आयोजित हुआ जहाँ पर लोग खेलने गए होंगे? तो बर्मिंगम। और बर्मिंगम कहाँ आता है? बर्मिंगम अलबामा स्टेट, और अलबामा स्टेट कहाँ आता है? अमेरिका में। कुल मिला के अमेरिका में खेलने गए। अमेरिका में एक जगह जिसका नाम है बर्मिंगम, और बर्मिंगम में कहाँ है? अपने अलबामा स्टेट। ठीक है, यहाँ पर अपने भारतीय खिलाड़ी खेलने गए। तिथि कब से कब तक खेलने गए? 27 जून से लगाकर 7 जुलाई 2025 तक वो अपने क्या करने गए थे? खेल खेलने गए थे एथलीट्स। प्रतिभागियों की बात करें, राजस्थान पुलिस के लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 10। आपने शुरुआत में ही पढ़ लिया होगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। इसमें केवल मात्र पुलिस वाले ही भाग लेते हैं, जो हर राज्य हर देश के खिलाड़ी होते हैं, पुलिस और जो अन्य पुलिस से संबंधित सेवाएं होती उनमें। ठीक है, अगर मैं प्रमुख विजेताओं की बात करूँ तो अपन कहाँ के? राजस्थान के। तो अपने करंट का, तो अपना मुख्य बिंदु क्या होगा? राजस्थान से अकॉर्डिंग। तो एक प्रमुख विजेताओं में बात करेंगे कचनार चौधरी की। किनकी बात करेंगे अपन? कचनार चौधरी की, जो क्या है? सब इंस्पेक्टर है अपने राजस्थान पुलिस में। ये वहाँ खेलने गई। कौन सा खेल खेलने गए? तो शॉट पुट थ्रो। कौन सा खेल? शॉट पुट थ्रो। अगर हिंदी में देखेंगे तो गोला फेंक, आपने देखा होगा ऐसे घूम के जोर से गोला फेंकते हैं। तो उस प्रतियोगिता में कचनार चौधरी को कौन सा पदक मिला? गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। ये आपके कचनार चौधरी का फोटो है, अगर आप देख पा रहे होंगे ढंग से तो। अब आपको एक चीज ये पता करनी है, कचनार चौधरी अपने राजस्थान के किस जिला की निवासी है? बहुत बार प्रश्न जिला पूछ लिया जाता है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में कर देवें। आप जो भी कमेंट प्रीमियर क्लास में करेंगे, प्रीमियर चलते हुए समय, तब वो कमेंट शो नहीं होगा। क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट करें, आपका जो भी प्रश्न हो, तो हम उसे देख पाएंगे। अगले खिलाड़ी आते हैं सेकंड नंबर के, उनका नाम है दिलीप कुमार मालव। ये अपने कहाँ है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल झालावाड़ में अभी वर्तमान में पोस्टेड है। ये कौन सा पदक जीत के आए हैं? तो गोल्ड मेडल। कौन सा पदक? गोल्ड मेडल। खेल कौन सा था इनका? तो कराटे। कराटे में कौन सा खेल? कराटे में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। कौन सी टीम को हरा के जीता? तो रोमानिया की टीम को हरा के जीता। एवं टीम का नाम आया तो दिलीप कुमार अकेले तो हो ही नहीं सकते, तो इनके साथी खिलाड़ियों की बात करेंगे तो महेंद्र यादव, अनिल शर्मा और अजय थंगचन। मुश्किल है इनका नाम पूछना, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि कराटे में कौन सी प्रतियोगिता, पुलिस एंड फायर गेम में कौन जीत के लाया गोल्ड मेडल? तो दिलीप कुमार जी। वहीं अगर आप गोला फेंक में बात करेंगे तो कौन लेके आया? कचनार चौधरी गोल्ड मेडल जीत के लेके आई। तो आपको यहाँ पर इनका भी क्या पता करना है? कल जिला पता करके लाना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। तो प्रतियोगिता का नाम मैंने क्या बताया था आपको? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। इसी को हिंदी में कहेंगे तो विश्व पुलिस और अग्नि गेम। दो खिलाड़ी थी अपनी, एक खिलाड़ी थे, एक का नाम था कचनार चौधरी, एक का नाम था दिलीप कुमार। कचनार चौधरी ने कौन से
खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया शॉर्ट पुट थ्रो, जिसको अपन गोला फेंक भी कहते हैं। ये अपने क्या है, सब इंस्पेक्टर हैं। दिलीप कुमार मालव की अगर मैं बात करूं तो अपने इन्होंने कौन से खेल में भाग लिया, कराटे में, और कौन सा पदक तो गोल्ड मेडल। इन्होंने भी रोमानिया की टीम को हराया, और अपने कचनार चौधरी ने भी किसकी टीम, कौन सी किसके खिलाड़ी को हराया, तो रोमानिया के खिलाड़ी को हराया। ये आपके देख पा रहे होंगे फोटो आपके दिलीप कुमार जी का। ठीक है, इसके अलावा एक बार कहाँ पर हुआ, तो बर्मिंघम में हुआ। बर्मिंघम कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में। ठीक है, राजस्थान के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 2 खिलाड़ियों ने आपके क्या प्राप्त किया, तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली मैं बात करूं बीसीसीआई। आप बीसीसीआई के बारे में सब जानते हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, महिला मैच रेफरी बनने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन है, तो आस्था माथुर बनी है। कौन बनी है, आस्था माथुर, जिनका आप फोटो देख पा रहे होंगे। तो आस्था माथुर राजस्थान की वह दूसरी महिला है जो किस पद पर रेफरी चुनी गई है महिला मैच के लिए, कहां पर, तो बीसीसीआई में। इनसे पहले जो पहली महिला थी उनका नाम था मीनाक्षी बंसल, और दूसरी अपने कौन है, तो आपको ध्यान रखना है क्या नाम है उनका, आस्था माथुर। ठीक है, इसके अलावा जयपुर की, कहाँ की है, जयपुर की आस्था माथुर बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी नंबर की महिला है। तो ये कहाँ की है, तो जयपुर की। क्या नाम है इनका, तो क्या नाम है, आप सभी को याद रखना है, आस्था माथुर इनका नाम है। कहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो महिला मैच रेफरी, कहाँ पर, तो बीसीसीआई में। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ अगले कोड की ओर, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो आप सभी को अगले तीसरे स्लाइड देखने के बाद नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में देश की नंबर 1 शूटर किसे घोषित किया गया है, तो मानिनी कौशिक को। मानिनी कौशिक जो कि अपने राजस्थान की है, वो अपने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा सभी निशानेबाजों की एक लिस्ट निकाली गई। उन निशानेबाजों की लिस्ट में अपने राजस्थान की बेटी जिसका नाम है मानिनी कौशिक, जो जयपुर की है, वो टॉप पे। उदाहरण के रूप में आप आईसीसी क्रिकेट की देखते हो ना, टॉप पे विराट कोहली चलता है, इसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं। वर्ल्ड डे अलग, टी20 अलग, टेस्ट अलग, कभी बॉलरों की अलग चलती है, बैट्समैन की अलग चलती है, ऑलराउंडर की अलग चलती है, फिर टॉप 10 खिलाड़ियों के नाम आते हैं। जैसे पहले नंबर विराट कोहली, अभी हालिया शुभमन गिल ऊपर आने की कोशिश में है। तो उसी प्रकार निशानेबाजों की बात करेंगे तब मानिनी कौशिक अपने रैंकिंग में कौन से स्थान पे है, तो फर्स्ट। कहाँ की है, अपने जयपुर की। इनका खेल कौन सा है, तो निशानेबाजी। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, अगली स्लाइड कहती है कि जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किशनबाग विद्याधर नगर पर क्या बनाया जाएगा, थीम पार्क बनाया जाएगा। राजस्थान के लोगों में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम जगाने के लिए, और उनको वहां जाने के बाद, थीम पार्क में जाने के बाद महसूस हो कि भारतीय सैनिक और राजस्थान के सैनिक एवं भारतीय सेना का इतना योगदान है भारत देश के लिए, उनको रियलाइज हो। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, थीम पार्क बनाना चाह रही है। और यह थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है किशनबाग। किशनबाग भी याद रखो तो कहाँ याद रखोगे, विद्याधर नगर। और विद्याधर नगर भी अगर भूल जाओ तो आपको लास्ट जिला तो याद रखना ही। आप अगर तीनों ही चीजें साथ में बढ़ेंगे, किशनबाग, विद्याधर नगर, जयपुर, तो आपको तीनों चीजें याद रहेगी। क्योंकि आजकल ट्रेंड खत्म हो गया है कि वो जयपुर जिला पूछे, अब वो सीधा क्या पूछता है, एरिया पूछता है, जो उसके आस पड़ोस, मतलब जस्ट एरिया जिसमें वो बस बनाया गया है। थीम पार्क स्थान जो मैंने बता दिया, विद्याधर नगर के पास, किशनबाग, जयपुर। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ होगा ये। उद्देश्य की बात करेंगे, भारतीय सेना की वीरता, युद्धों के ऐतिहासिक क्षणों और सैनिकों की शौर्य गाथाओं को आम जनमानस तक प्रेरक तरीके से पहुंचाना, मोटिवेशन तरीके से, जिससे वो क्या हो, प्रेरित हो। ठीक है, इसी के साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करूंगा, अपन जल्दी से जल्दी लाइन टू लाइन डे बाई में भी अपन को आना है, उस अकॉर्डिंग फास्ट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, ज़्यादा समय नहीं लेना, अब 10 से 15 मिनट में हो सके तो क्लास खत्म करने का रखना है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना की अगर बात करूं तो इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को करियर और आजीविका में सहायता
रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाना। कहने का मतलब जो बेरोजगार युवा हैं उन बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों की व्यवस्था करनी, स्वरोजगार छोटे मोटे धंधों की व्यवस्था करनी। जो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। किस योजना के तहत करेगी? तो मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत। सहायता राशि की बात करेंगे, कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपये दी जाएगी, एक मुश्त दी जाएगी वित्तीय सहायता, और एक बार दी जाएगी। अब ये कंडीशन क्या है, शर्त की बात करूं तो प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर, जिसमें आपका मासिक वेतन 50,000 से अधिक नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि आप प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करनी है आपको, और उस प्राइवेट जो भी कंपनी है उस कंपनी में आपको जो वेतन मिलता है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेतन 50,000 से क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट की तरफ से युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए प्राप्त होंगे। लाभार्थी, तो राजस्थान की योजना है तो लाभार्थी भी राजस्थान का युवा होगा। और राज्य सरकार द्वारा ये योजना कौन सी संचालित है? सेंट्रल का, इसमें ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। अब पंडित, अभी अपने ध्यान में पंडित दीनदयाल सप्ताह चल रहा है, उसमें बहुत सारी योजनाएं जो मैं सारी की सारी एक साथ आपको करवा दूंगा। जो साथ में आ रही साथ के साथ, बाकी सारी की सारी योजनाएं मैं एक साथ आपको एक ही क्लास में करवा दूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास। शहरी विकास से आपको पता चल रहा है किसका विकास करना है अपन को? शहर का विकास करना है। किसका विकास करना है? और शहर के विकास के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं तो अपन बात करते हैं। इसके लिए जो बजट आवंटन हुआ है वो कितना हुआ है? 12,050 करोड़। अवधि कितना समय लिया गया है? तो 7 वर्ष की अवधि। और मुख्य उद्देश्य बस शहरी क्षेत्र का क्या करना? समावेशी विकास करना है, पलायन को रोकना, जो शहरों को छोड़ के अन्य देशों में जा रहे हैं, सीवरेज सही करनी है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा करना है, और सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल को सुदृढ़ करना है। वेस्ट डिस्पोजल, जो भी कचरा आप मोहल्ले में होता है, आपके लिए गाड़ी आती है, उस गाड़ी को कचरे में डालते हुए लेके जाता है, उस कचरे को व्यवस्थित तरीके से वेस्ट डिस्पोज करना है, यानी कि व्यवस्थित रूप से काम करना है। ठीक है, सैनिटेशन करना मतलब दवाएं छिड़कना करना, सैनिटाइजर लगाते थे आपको लॉकडाउन में। ठीक है, ड्रेनेज, पानी की जो समस्या है, सीवरेज जहाँ पे लीकेज वाले पानी की जो भी समस्या है, गलियों में पानी भरता है, उसकी निकासी अच्छी हो। तो इन सभी कार्यों के लिए गवर्नमेंट ने ये बजट पास किया है, और योजना का नाम किया अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। अगर आपको थोड़ी तेजी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, अपन स्लो कर लेंगे, बाकी मेरे हिसाब से ये सही है। ठीक है, अगले स्लाइड पे बात करते हैं। 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह राजस्थान में निम्न हस्तियों को सम्मानित किया गया है। 12वें नंबर का भारत गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। उस आयोजन में राजस्थान की लगभग क्या फिक्स 5 हस्तियों को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कितनी हस्तियों को? 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया। उन 5 में से अगर बात करें तो एक है आपके किरण अग्रवाल, दूसरी है आपके राजेंद्र कुमार सेतिया, तीसरी आपके है सुनील खेतपालिया, चौथी है आपके संजना करनानी, और पांचवी है आपके पद्मश्री गुलाबो सपेरा। ये पांचों की पांचों आपके क्या है? भारत गौरव पुरस्कार से क्या है? सम्मानित है। कौन पांचों नाम लिए मैंने? किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया, संजना करनानी और पद्मश्री गुलाबो सपेरा। ये राजस्थान की ही हस्तियां हैं जिनको लंदन में पुरस्कार मिला है। आगे बात करते हैं इसकी। जो भारत गौरव पुरस्कार का आयोजन की बात करेंगे, 12वां संस्करण भारत गौरव पुरस्कार समारोह का कब किया गया आयोजन? तो 3 जुलाई 2025 को ब्रिटिश संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है, लंदन में इस प्रोग्राम को किया गया है। संस्कृति युवा संस्थान द्वारा, किसके द्वारा किया गया? संस्कृति युवा संस्थान द्वारा। इसके जरिए 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। आयोजन के अध्यक्ष की बात करेंगे तो पंडित सुरेश मिश्रा है। सम्मानित जन लगभग कुल कितने थे? तो 25 प्रतिभाएं थी। उसमें से अपने राजस्थान की कितनी थी? तो 5 प्रतिभाएं अपने कहाँ की थी? राजस्थान की थी। अब राजस्थान की कुल 5 प्रमुख हस्तियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जिनमें से पहला मैंने नाम लिया था किरण अग्रवाल। क्या नाम लिया था? किरण
अग्रवाल। ये अपने कहाँ की है? तो शेखावटी की प्रवासी, जो कहाँ रहती है? लंदन में रह रही है। कहाँ रहती है? लंदन में रह रही है। नाम है इनका किरण अग्रवाल। आपने एक बहुत बड़ी संस्था का नाम सुना होगा, एक नाम है हिंदुस्तान जिंक, और एक अपने नाम है वेदांता ग्रुप। तो हिंदुस्तान जिंक की तो आप क्या है? चेयरपर्सन है। क्या है आप? चेयरपर्सन है। और वहीं वेदांता ग्रुप की आप क्या है? तो निदेशक है। पहले अनिल अग्रवाल हुआ करते थे, जिनका आपने नाम सुना होगा। ठीक है। उन्हीं के बाद ये सीट किनको मिली है? तो किरण अग्रवाल को मिली है, जिनका संबंध किससे? हिंदुस्तान जिंक और वेदांता ग्रुप से। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन कौन है, या फिर वेदांता ग्रुप का निदेशक वर्तमान में कौन है? तो आपको क्या याद रखना है? किरण अग्रवाल। आगे चलते हैं। इसी के साथ अगला नाम आता है जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार पद्मश्री गुलाबो सपेरा। बंजारा नृत्य के लिए बहुत फेमस है। सपेरा जाति से आते हैं। वो बढ़िया व्यवस्थित हाथों की कलाओं के नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। आप सभी इनसे परिचित हैं। ठीक है, ये बिग बॉस में भी आए थे एक बार। जयपुर से राजस्थान की नंबर 2 बैंक एस के फाइनेंस, कौन सी? नंबर 2 बैंक एस के फाइनेंस के एमडी व सीईओ, जिनका नाम है राजेंद्र कुमार सेतिया। पूछने में सीधा पूछ सकता है कि अपने राजेंद्र कुमार सोतिया, जिनको भारत गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया, उनका संबंध है एस के फाइनेंस लिमिटेड से। नाम है उनका राजेंद्र कुमार सेतिया। आप दोनों को फोटो देख पा रहे हैं। चौथे अगर मैं बात करूं कौन है, तो ब्यावर के मूल निवासी हैं और वर्तमान में चेन्नई में एक बड़े उद्योगपति है, जिनका नाम है सुनील खेतपालिया, जिनका फोटो इस प्रकार से है। ये समाज सेवा भी करते हैं। वहीं पांचवा नाम आता है बीकानेर की प्रवासी हैं, जो लंदन में रह रही है, जिनका नाम है संजना करनानी। फोटो आप देख पा रहे होंगे। ये सांसद के चुनाव भी लड़ती है। ठीक है, वाल्तोस एमपी सीट से। ठीक है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि जीती है या हारी है, मगर ये चुनाव जरूर लड़ती है वाल्तोस सीट से सांसद का, ब्रिटिश संसद के लिए, जिनका नाम है संजना किरनानी। ठीक है, और ये अपने समाज सेवा सामाजिक कार्यकर्ता भी है। मतलब उन्होंने बहुत सारे महिला और बच्चों के लिए बहुत सारे वर्क भी किए हैं लंदन में। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के हैं कुल मिला के। ठीक है, ऑपरेशन हेलीबोन, इसका थोड़ा डाउट है, इसको हम बाद में देख लेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 3 जुलाई और 4 जुलाई 2015 को आयोजित की गई। कहाँ पर? तो मेनार बर्ड विलेज एवं रामसर साइट उदयपुर। इसका आयोजन हुआ है, तो ये याद रखना है, वेटलैंड प्रबंधन के लिए पर 2 दिवसीय क्या रखी गई? राष्ट्रीय कार्यशाला। कब रखी गई? तो 3 और 4 जुलाई को। कहाँ रखी गई? तो मेनार बर्ड विलेज, और ये दूसरा नाम उसका ही क्या है? तो रामसर साइट उदयपुर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको विनोद शर्मा सर ने उनकी क्लास में बता रखी है। रामसर साइट दोनों, तो उसमें रामसर साइट की आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो केवल इनको ही समझने के लिए वहाँ पे 8 से 9 मिनट की क्लास है विनोद शर्मा सर की, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिसके आयोजन में सहयोग की बात करें तो राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने किया है, और केंद्रीय केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। इसके सहयोग से प्रोग्राम हुआ है, तो राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, और इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण, और इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन दोनों ही संस्थानों के द्वारा कौन सा प्रोग्राम किया गया है? तो वेटलैंड प्रबंधन। किस लेवल का था? तो राष्ट्रीय कार्यशाला थी। कितने दिन की थी? तो 2 दिन की थी। और कौन से दिन थे? तो 3 और 4 जुलाई थे। इसके अलावा कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मेनार बर्ड विलेज व रामसर साइड उदयपुर। ठीक है, अगली साइड में चलते हैं। राजस्थान में पहली बार खनिज खोजने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई के उपयोग हेतु राजस्थान के 3 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत समाहित किया गया है। उनमें से एक है आपका भीलवाड़ा, एक है भरतपुर, और एक है आपका चित्तौड़। इन तीनों जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया। क्यों किया गया है? तो खनिज खोजने में कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हुए? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के माध्यम से
इन तीनों जिलों में क्या खोदेंगे? खोजेंगे खनिज। ठीक है, और ऐसा राजस्थान में पहली बार हो रहा है। राजस्थान सरकार ये कार्यक्रम करवाएगी खनिज खोजने में। कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा? तो पहला आएगा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, दूसरा आएगा मशीन लर्निंग यानी कि एमएल मशीन लर्निंग। इन दोनों के द्वारा तकनीकों को, इन दोनों की तकनीकों को शामिल किया जाएगा। किस किस की? तो एक तो एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक एमएल मशीन लर्निंग। इन दोनों तकनीकों का प्रयोग करते हुए क्या खोजेंगे? खनिज खोजेंगे। संगठन की बात करूंगा, ये किसके जिम्मे है? तो राज्य मिनरल एक्सप्लोरेशन ईस्ट एवं क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर, ये दोनों ही मिलकर ये कार्य करेगी संस्थाएं। राजस्थान में अभी तक लगभग 82 खनिजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से लगभग 57 का वर्तमान में क्या हो रहा है? खनन हो रहा है। ये पॉइंट आप सभी को ही पता है, ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी कर ही रहे हो कभी ना कभी। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप, क्या बात कर रहा हूँ मैं? एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की, जो किस नंबर की है? तो 32वीं है। ठीक है, स्थान कहाँ है? तो इसका जिम सिहोंग सी, जो आपने पढ़ता है दक्षिणी कोरिया में। यहाँ पर इस खेल का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, जिसमें भारत का प्रदर्शन की बात करेंगे तो कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य, यानी कि 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज। भारतीय महिला टीम की अगर कोच की बात करेंगे, कौन थी? सुरभि मिश्रा, जो अपने कहाँ की थी? जयपुर की। अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये राजस्थान के एग्जाम्स के नज़रिए से कि 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी ने भारतीय महिला टीम की क्या क्या कोच के रूप में कार्य किया? तो और क्या नाम याद रखना है? सुरभि मिश्रा, जयपुर। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के प्रतिभागी दिव्यांशी जैन, प्रभव बाजोरिया, सुभाष जैन, जो किसी भी प्रकार का मेडल नहीं, सॉरी, जो किसी भी प्रकार का मेडल नहीं जीत पाए थे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे स्क्वैश किस प्रकार का खेल है? तो आपने एक कमरे टाइप देखा होगा, जो बाहर से कांच से बंद हो जाए, दोनों ही खिलाड़ी अंदर होते हैं। बैडमिंटन टाइप इसमें हाथ में होते हैं, एक छोटी सी बॉल टाइप होती है, एक उस दीवार पे मारता है और बॉल टकरा के वापस इधर आती है, दूसरा उसको मारता है, उसी बॉल को वापस मारता है, वो बॉल वापस सामने दीवार पर टकरा कर वापस उस खिलाड़ी के पास आती है। इसी प्रकार से फाउल और का सिस्टम होता है और हार जीत का तय होता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 ये अब होगी, और कहाँ होगी? तो सिमकेत कजाकिस्तान। कहाँ होगी? सिमकेत कजाकिस्तान। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सिमकेत कजाकिस्तान। तिथि की बात करूं कब करेंगे? तो 16 से 30 अगस्त के बीच 2025 में। राजस्थान की भागीदारी, तो राजस्थान से लगभग 24 निशानेबाज लेंगे हिस्सा। इसे दोबारा तब पढ़ेंगे जब इन 24 में से कुछ लोग क्या जीत के आएंगे? मेडल, और सभी पदक जीत के आए तो बहुत अच्छी बात है, 24 के 24 नाम पढ़ने पड़ेंगे। मगर जो फिलहाल इन 24 में से पदक जीत के आएगा, उनको अपन को इसको वापस पढ़नी पड़ेगी। किसको? तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे होगी? तो सिमकेत कजाकिस्तान में होगी। कब से कब होगी? तो 16 से 30 अगस्त 2025 के मध्य होगी। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, लास्ट स्लाइड है अपनी। ठीक है, अगला आता है इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना। इसमें कौन सी कक्षा के? तो 6ठी से 10वीं कक्षा के अपने बालक या फिर विद्यार्थी। आयु उनकी कितनी होगी? तो 10 से 15 वर्ष। उद्देश्य क्या है? तो स्कूली छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना। यह योजना चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है, और पुरस्कार राशि कितनी देती है? तो 10,000 रुपये देती है। अब इस योजना में होता क्या? तो आपने आपने जब भी स्कूलों में पढ़ते होंगे तो आपने विज्ञान मेले देखे होंगे। उन विज्ञान मेलों में आपने कुछ न कुछ बनाया होगा। कभी आपने बंदूक बनाई होगी, कभी आपने कुकर बनाया होगा, कभी आपने ज्वालामुखी के रूप में कुछ न कुछ विज्ञान में ऐसा कुछ बनाया होगा। बैटरियों से, बल्ब से लाइट जलाई होगी, किसी भी प्रकार कुछ न कुछ विज्ञान में किया होगा। तो इस प्रकार के रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देने के लिए आप और करो,
तो उसके लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मकता दिखाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे उन कामों में नवाचार दिखाते हैं विज्ञान और तकनीकी में, और इनसे अलावा और भी बहुत सारी जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं नवाचार की, उनमें अगर अच्छा आप दिखाते हैं अपना योगदान, तब आपको पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी, तो 10,000 रुपये राशि पुरस्कृत किया जाएगा, 10,000 रुपये से। ठीक है, अब आगे तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको अब अपने आज तक मैं बात करूँ तो अपने लगभग 1 तारीख से अपने चालू करी थी, और आज 7 जुलाई, मतलब आज से नहीं, हालांकि 7 जुलाई 2025 तक का करंट अपन ने आज पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीपीटी की आवश्यकता हो तो होनी नहीं चाहिए, आप है साथ के साथ उतार लेना। अगर आपको पीपीटी की आवश्यकता है, आपको पीपीटी चाहिए, तो आप हमारे ABY के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। आपको क्या सर्च करना है, ABY द न्यू एजुकेशन एरा, एरा, ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, इस प्रकार का लोगो आएगा, और वहाँ पे आपको ज्वाइन होना है, तो हम आपको PDF अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जुड़ते रहें और लोगों को भी जोड़ें। कोई भी दिक्कत हो क्लास में, किसी प्रकार की समस्या हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसी के साथ अब कल वापस इसी समय मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।